आज सुबह मैंने एक बुक की समरी पढ़ी जिसका नाम था रिलेंटलेस। और रिलेंटलेस का मतलब होता है कि हम किसी काम में अगर डिटर्मिनेशन से कोई काम कर रहे हैं, हमारा पूरा दृढ़ निश्चय है, परसिस्टेंस है, हम डेली बेसिस कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी हम अगर गिव अप नहीं कर रहे हैं तो हम रिलेंटलेस हैं। तो उस बुक समरी में मैंने 3 चीज़ें समझी कि हमें अपने आप को गुड अच्छा बनाना है, ग्रेटर बनाना है और अनस्टॉपेबल बनाना है। गुड से ग्रेटर, ग्रेटर से अनस्टॉपेबल की जर्नी हमारी रहनी चाहिए कि अगर हम अच्छे हैं किसी चीज़ में बहुत अच्छा, तो हमें उससे थोड़ा बेहतर होना है और फिर उस जर्नी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना है कि हमने अगर कुछ हमने अचीव किया है सेलिब्रेट करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाए और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाते चले, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। तो यही है गुड, ग्रेटर और अनस्टॉपेबल की जर्नी। तो 3 तरह के लोग इसमें, मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। तो हमें पहले ये देखना है हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो एक होते हैं कूलर, मतलब जो कि अपने कंफर्ट जोन में खुश है, बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। और मेरी उम्र के तो सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। मेरे आसपास के सभी लोग यही कहते हैं कि बहुत कर लिया, अब हमसे नहीं होता, ज़िंदगी भर क्या सीखते ही रहेंगे। तो जो कंफर्ट जोन में है वो कूलर कैटेगरी में है, मतलब वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं चाहता, जिस हाल में है उसी को एक्सेप्ट करके वहीं पे रहना चाहता है। दूसरा है क्लोज़र। ये जो क्लोज़र मेंटालिटी के लोग हैं ये बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। एक एक प्लान के रूप में, मतलब एक प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो एक बैलेंस लाइफ बनाकर चल रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं। परंतु उन लोगों से कम है जो कि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जो कि लीडर्स है। तो वो तीसरे तरह के लोग हैं जो कि क्लीनर बोलते हैं उनको। क्लीनर मतलब कि अनस्टॉपेबल, मतलब उन्होंने हार ना मानने का एक दृढ़ निश्चय किया है। उन्होंने सोचा है कि हमने आगे बढ़ना है, हालात सरकमस्टांसिस कुछ भी हो, परंतु हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ज़िंदगी भर अपने आप को बेटर बनाते रहेंगे और उन चीज़ों के लिए काम करेंगे जो भी वीकनेसेस हैं उन पर काम करेंगे। क्योंकि ये अगर अनलिमिटेड चीज़ें हैं करने के लिए, अगर हम किसी एक चीज़ में अच्छे हो गए हैं तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए और दूसरी चीज़ को अच्छा करना चाहिए। पहली बात तो अगर हम एक ही स्किल पर भी काम करें तो हमारे ज़िंदगी लग जाती है उसको इम्प्रूव करने में, उसकी अगर डेप्थ में जाएं तो। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया जब मैं 46 ईयर्स ओल्ड थी। तभी मुझे समझ आया कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। 2020 में मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद समझा कि मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता और मैं और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में अच्छी नहीं हूँ। और मैंने उसी पर्पस से कि मुझे इम्प्रूव करना है शुरू किया। मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि इम्प्रूव करूँ। आजकल भी मुझे टेक्निक्स पता होती हैं जो एक थ्योरेटिकली सब पता है,
जैसे मैं स्ट्रक्चर वे में अपना इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। वो स्ट्रक्चर तो मुझे पता है, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो मैं नहीं कर पाती। मैं सीखती बहुत लोगों से हूँ, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे नहीं हो पा रहा है वो। परंतु ये एक मेरा एटीट्यूड है, नेवर गिव अप। तो इसलिए मैं लगातार प्रयास करती जा रही हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक स्लो लर्नर हूँ। मुझे वक्त लगता है चीज़ों को सीखने के लिए, परंतु एक हार ना मानने का भी एक एटीट्यूड है। और ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, चाहे मुझे रिज़ल्ट मिले ना मिले, मुझे अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना, और मैं ये करती रहूँगी और ज़िंदगी भर करती रहूँगी। तो एक अनस्टॉपेबल हमें बनना चाहिए, क्लोज़र मेंटालिटी, माइंडसेट हमें बनाना चाहिए, और बेटर खुद को बनाते रहना चाहिए। तो समझें, आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप क्लीनर हैं, क्लोज़र है, या कूलर है? मैं तो क्लीनर बनने की जर्नी में एक स्टेप आगे की तरफ ले रही हूँ। अभी एक बैलेंस लाइफ में प्लान के साथ लाइफ को जी रही हूँ, लेकिन मुझे उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे की तरफ जाना है और कुछ ना कुछ अच्छा करते जाना है। स्पीकिंग स्किल में तो मुझे एक्सीलेंस पर हासिल करनी है, मुझे अपने 10,000 घंटे देने हैं और कोशिश करते रहना है। जब तक नहीं इम्प्रूव हुआ, जब तक तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं वाले एटीट्यूड से आई एम ट्राइंग टू टेक वन स्टेप अहेड। सो गुड से ग्रेट बनना है और ग्रेट से अनस्टॉपेबल बनना है। यही मैंने सीखा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।